लेह में राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। उप राज्यपाल कविंदर गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। पहले डीजीपी लद्दाख को भी किया सम्मानित। छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर किया गया सम्मानित। डॉक्टर एहसान ने संस्था की भावी योजनाएं साझा की। हनले में 67 लाख का सामुदायिक भवन उद्घाटित। न्योमा और रोंगो में अतिथि गृह का लोकार्पण। न्योमा महिला संघ को मिली सिलाई मशीन। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लेह स्थित जिला पुलिस लाइन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में यहां उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत लद्दाख के पहले पुलिस महानिदेशक के सम्मान और उपराज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर से हुई, जहां अपने संबोधन में एलजी गुप्ता ने लौह पुरुष पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान को नमन किया और कहा कि लद्दाख विविधता की अंदर एकता का सजीव प्रतीक है, जहां विभिन्न समुदाय शांति और सौहार्द में रहते हैं। समारोह का समापन राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए हुए शपथ के साथ हुआ। को दिल से नमन करता हूं। आप देश के सच्चे प्रहरी हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, अखंडता के लिए रक्षा करते हैं। आपकी हर पेट्रोलिंग, हर ध्वज मार्च, हर गश्त 18,000 फुट की ऊंचाई पर भारत की गौरव का प्रतीक है। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप सदैव सरदार पटेल की एकता की भावना को अपने कर्मों में, अपने चाल चलन में जीवित रखें। मैं अंत में आइए सरदार पटेल के ये अमर शब्द याद करें। हम भारतीय को भूल जाना चाहिए कि हम विभिन्न जातियों से हैं। कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई सिख है, कोई दूसरा है, कोई क्रिश्चियन है। बस एक ही बात याद रखनी चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और भारतीयता का खून हमारे रग में बसता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि लद्दाख की ये धरती सदैव एकता, वीरता और देशभक्ति का प्रतीक रही है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सपनों के भारत को साकार करने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे। हम लद्दाख को ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जो एकता, विकास और सद्भाव का उदाहरण बने। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई हमारे हौसले की तरह हो, जहाँ हर नागरिक गर्व से ये कहे मैं भारतीय हूँ और ये मेरा लद्दाख, मेरा भारत है। कारगिल के एसएमएम ऑडिटोरियम में पूर्व सांसद स्वर्गीय गुलाम हसन खान की स्मृति में हसन खान चैरिटेबल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर उनके आदर्शों को याद करना और आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में सीसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर रखून मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय हसन खान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई और राज्य पुरस्कार प्राप्त मास्टर हुसैन सिल्मू की लोकगीतों की पुस्तक मिंदो के चाकबू का विमोचन भी हुआ। छात्र सम्मान समारोह में आयोजित किया गया और एहसान ने संस्था की भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला, जबकि डॉक्टर कनिज फातिमा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। मरहूम अलहाज गुलाम हसन खान साहबी या तेंकोस नती कचोफेरोस कोई पूरा फैमिली दोना नती डॉक्टर एहसानी सरबराहन को चैरिटेबल ट्रस्ट चोना, ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। चवनगा मी चीज़ जिसने अगर कौम के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो दे देना, उसका कुछ सिला मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि करगिलो अदान दे देना मन इतना वो नहीं है। चाहे रूहानी, चाहे मजहबी, चाहे सियासी शख्सियात उन्हें करगिली फिर कंट्रीब्यूट बस न का, तो उनका रिकग्निशन हर जगह और हर वक्त मिलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है दरे में संगति यदि बाहर ला चैनल तो जागा रोड चोदना गा या देने बिल्डिंग चोदना या देने होना किसी न किसी शख्सियत के नाम पे होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम को आपने ज्यूरिंग कवर जो आपने किया है, इसमें कवरेज का आपने देखा है कि मरहूम गुलाम हसन खान साहब जो एक पुलिस ऑफिसर भी रहे, उसके बाद फिर हमारे लद्दाख के 2 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह है।
काफ़ी चैलेंजों का सामना उन्होंने किया है बचपन से लेकर आखिर तक, क्योंकि उस ज़माने में आप खुद जानते हैं कि ये आज से कोई 70-80 साल पहले हमारे यहाँ के हालात क्या थे, हमारे यहाँ के कम्युनिकेशन क्या थे, उन सब चैलेंजों को फेस करते हुए उन्होंने अपने तालीम को जारी रखते हुए यहाँ से श्रीनगर तक का सफ़र किया और वो करगिल के फर्स्ट ग्रेजुएट बने। उसके बाद फिर पुलिस में आपने खुद यहाँ पे देखा है कि पुलिस में भी उनका जो सर्विस जो रहा है वो एक मिसाल, एक बेमिसाल सर्विस रहा। उसके बाद हल्ले की ताशी जोसलिंग के अंदर 67 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही न्योमा और रोंगो में क्रमशः 80 लाख और 60 लाख की लागत से बने अतिथि गृहों का भी लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर न्योमा महिला संघ को आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु NRLM योजना के तहत सिलाई मशीनें भी प्रदान की गई। वहीं सीमानगांव डेमचौक में एयरटेल 4G टावर की स्थापना से ग्रामीणों ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आभार व्यक्त किया। उद्घाटन कार्यक्रम का नेतृत्व पार्षद ईशे की तरफ से किया गया और ग्राम विकास विभाग और स्थानीय प्रतिनिधियों ने उनके समर्पित कार्यकाल की सराहना की। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।